अक्सर ही राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठता रहता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी के बाद भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री का अगला दावेदार किसे बनाया जाएगा। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि अगला प्रधानमंत्री आरएसएस से ही होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10-11 सालों में आरएसएस मुख्यालय कभी नहीं गए। अब वहां मोहन भागवत को टाटा बाय बाय कहने के लिए गए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि आरएसएस भी देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है, इसलिए पीएम मोदी को बुलाया गया था ताकि नए प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा हो सके और आरएसएस ही अगला प्रधानमंत्री बनाएगा। दरअसल हुआ यूं था कि रोज की तरह संजय राउत मुंबई में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय अब पूरा हो गया है। अब आरएसएस भी बदलाव चाहता है और भाजपा के अगले अध्यक्ष को भी चुनना चाहता है। बता दें कि इस समय भाजपा कुछ पीढ़ीगत बदलावों से गुजर रहा है, जहां भाजपा को अपना नया अध्यक्ष चुनना है। वहीं ये भी बात दिलचस्प है कि इतिहास में ये दूसरी बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। इससे पहले सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था और अब अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। वहीं इस पर उबाठा नेता संजय राउत ने कहा कि शायद पीएम मोदी सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए आरएसएस मुख्यालय गए थे। मुझे जितना समझ में आता है उससे तो यही लगता है कि पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। पीएम मोदी का समय अब खत्म हो गया है और वो यानी कि आरएसएस नेतृत्व बदलाव चाहते हैं। वो भाजपा के अगले अध्यक्ष को भी चुनना चाहते हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के दावों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कई सालों तक देश का नेतृत्व करते रहेंगे। फडणवीस ने तो ये भी कहा कि 2029 में हम मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। उनके उत्तराधिकारी को खोजने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल भाजपा में ये प्रक्रिया है कि 75 साल के बाद नेता को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उसे मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया जाता है। यह ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी को लेकर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। पहले भी ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं क्योंकि भाजपा 75 साल के ऊपर की उम्र के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज देता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी इस कड़ी में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि अगर उनकी लोकप्रियता को देखें तो हर जगह हर राज्य में जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। तो ऐसे में एकाएक अगर मोदी को हटाया जाएगा तो इससे भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी भी भाजपा की ओर से इस पर कोई भी दावा नहीं किया जाता है कि मोदी रिटायर होंगे या नहीं। भाजपा के शीर्ष नेता हमेशा यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। कुछ समय पहले जब अमित शाह से इसको लेकर पूछा गया था तो अमित शाह ने भी कहा था कि बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी आगे कम से कम 10 सालों तक देश का नेतृत्व करेंगे। वहीं अगर भाजपा के अगले प्रधानमंत्री चेहरे की बात करें तो कुछ समय पहले इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था जिसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद प्रधानमंत्री के लिए सबसे कड़ी टक्कर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच है। बहुत ज्यादा लोग अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो वहीं एक तबका वो भी है जो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। हालांकि अब इस पे आगे क्या चर्चा होती है ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन भाजपा ने संजय राउत के इन दावों को सिरे से नकार दिया है।